ये कम्युनिकेटिंग कल्चर की फोर्थ वीडियो होने वाली है, रामनगर की विश्व प्रसिद्ध रामलीला, जहाँ पे भगवान भक्त और भाव की त्रिवेणी बनते हैं। तो इसमें देखेंगे कि रामनगर की रामलीला कैसे होती है, इनकी परंपराएं क्या क्या हैं, और मेजर मेजर पॉइंट्स देखेंगे जो कि आप एग्जाम के टाइम पे लिखने वाले हैं। तो पहले देखते हैं काशी। काशी है क्या? शिव की नगरी है, भगवान शिव की नगरी है। तो शिव की काशी में राम की नगरी, महीने तक ये रामलीला मनाई जाती है हर साल। और हर साल एक महीने में पूरा जो शिव की काशी है वो राम की नगरी में बदल जाती है। तो पहले देखते हैं है क्या ये। विश्व की सबसे प्राचीनतम जीवित संस्कृति सांस्कृतिक नगरी वाराणसी, यूं तो शैव प्रधान नगरी है, लेकिन यहाँ वैष्णव परंपरा भी समान रूप से समृद्ध है। वैसे तो ये शैव प्रधान नगरी है क्योंकि यहाँ पे भगवान शिव की पूजा की जाती है। यहाँ पे आपको मुख्य रूप से भगवान शिव की पूजा करने वाले साधक मिलेंगे। लेकिन कुछ समय के लिए या वैष्णव परंपरा के रूप में भी तब्दील हो जाती है। या शिव शाग वैष्णव की संगम स्थली है, और रामलीला इसी सीमंतता का प्रतीक है। रामनगर में यह कहा जाता है कि स्वयं प्रभु श्री राम माह भर के लिए वास करते हैं और साक्षात दर्शन देते हैं। रामनगर की ये परंपरा है कि एक महीने के लिए भगवान राम यहाँ पे आते हैं और साक्षात वास करते हैं और अपने दर्शन देते हैं। इसी विश्वास में हजारों साधुओं की टोलियां अयोध्या से रामनगर आकर एक माह निवास करती हैं। इसी के चलते इनका ये मानना है कि अगर एक महीने के लिए भगवान राम कहाँ रामनगर चले जाते हैं, तो अयोध्या से भी हजारों साधु संत जाते हैं रामनगर, वहां पे एक महीने रहते हैं। 200 वर्षों की एक जीवंत विरासत। 200 वर्षों, इसका इतिहास जो है वो 200 वर्ष से भी पुराना है। कैसे, ये बताते हैं। प्रारंभ कहाँ से होता है? तत्कालीन महाराजा उदित नारायण सिंह, इनका शासनकाल 1796 टू 1835 इस समय में हुआ था। उदित नारायण सिंह ने इसकी शुरुआत की थी। इसकी शुरुआत जब होती है तो ये महल के अंदर ही होती है, चार दीवारी के अंदर महल के। विस्तार जो किया जाता है, महाराज ईश्वरी नारायण सिंह लीला को किले से बाहर आम जनता के बीच ले जाते हैं। ईश्वरी नारायण सिंह जो होते हैं ये किले के बाहर भी इसको ले जाते हैं, पूरे नगर में इस परंपरा को फैलाते हैं। महाराज ईश्वरी नारायण सिंह ने ही काश जिह्या स्वामी की सहायता से रामचरितमानस और लीला स्थलों का शोधन करवाया। इन्होंने काश जिह्या स्वामी की सहायता ली और क्या किया, रामचरित मानस के अनुसार जो लीला स्थल है उनका निर्माण करवाया, उनमें जो शोधन करवाया जाना चाहिए था वो करवाया। तो जो रामचरितमानस के अनुसार स्थल होने चाहिए वो उन स्थलों का भी निर्माण करवाया। इस रामलीला में होता क्या है, पहले तो आपने रामलीला देखी होगी, उसमें एक बड़ा सा मंच होता है, उसी मंच पे पूरी रामलीला की जाती है। लेकिन रामनगर की रामलीला की सबसे मेन खासियत क्या है कि यहाँ पे पूरा नगर ही मंच होता है। लीला स्थल की भूमि उसी प्रकार से शोधित की गई जिस प्रकार वास्तविक राम यात्रा के स्थलों का उल्लेख है। इस पूरे नगर में जनकपुर बनाया गया, चित्रकूट बनाया गया, पंचवटी बनाया गया, अयोध्या जैसा एक स्थान बनाया गया, लंका भी बनाई गई, ऐसे बनाया गया है स्थानों को। और उसी तरीके से मतलब ये पूरा नगर ही मंच का रूप धारण कर लेता है। आज भी रामनगर में एक इन स्थानों को के मंचन स्थल के नाम से ही जाता है, जैसे लंका, पंचवटी, जनकपुर। एक महानुष्ठान का पवित्र कैलेंडर। सावन मास। सावन मास में क्या होता है, वास्तविक प्रारंभ सावन में ही हो जाता है। चतुर्थी के दिन प्रथम गणेश पूजन होता है। पात्रों के चेहरे, संवाद, पुस्तक और शिल्प सामग्री का पूजन होता है। पाठचयन और अभ्यास शुरू हो जाता है। इस चतुर्थी के दिन ही, सावन मास में चतुर्थी के दिन ही इसका शुरुआत हो जाता है। पात्रों का चयन कर लिया जाता है, पुस्तकों और जो पवित्र ग्रंथ हैं उनकी पूजा की जाती है। भाद्र कृष्ण पक्ष द्वितीय गणेश पूजन होता है, फिर से भगवान गणेश की पूजा की जाती है, जिसमें बालकांड के उन 175 दोहों का पाठ होता है जिनका मंचन नहीं किया जाता। इसी दिन से लीला
विधिवत प्रारंभ होती है। भाद्र पक्ष से ही लीला की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद में आता है भाद्र शुक्ल चतुर्दशी से अश्विनी शुक्ल पूर्णिमा तक। यह लगभग 30 से 31 दिन की अवधि होती है, जिसमें रामलीला पूरे नगर में की जाती है। मंच में आप देख सकते हैं कैसे मंचन कैसे करते हैं। विश्वामित्र जी से मिलते हैं, बाल कांड में हो गया। उसके बाद में वह धनुष यज्ञ होता है, धनुष यज्ञ में धनुष तोड़ा जाता है, शादी होती है राम जी की। उसके बाद में वन वन गमन होता है, भरत मिलाप होता है, सीता माता की खोज होती है, लंका की ओर जाते हैं, युद्ध करते हैं। उसके बाद में श्री राम जी का राज्याभिषेक होता है। कुछ इसी ही क्रम में ये जो रामायण का मंचन किया जाता है, इसी ही क्रम में होता है। मंचन की अनूठी परंपरा है। अब इसमें जो मंचन होता है, इसकी बहुत अनूठी परंपरा है। इसमें रावण का वध नहीं किया जाता है। जो रामनगर की रामलीला है, इसमें रावण का वध नहीं होता। बाकी रामलीला में आपको पता होगा कि युद्ध के बाद रावण का वध किया जाता है, बट यहाँ पे रावण का वध नहीं किया जाता है। इस रामलीला की यह अद्वितीय विशेषता है कि इसमें रावण मरण का मंचन नहीं होता। रावण अपने अंतिम समय में दौड़ते हुए आकर प्रभु राम के चरण चरण स्पर्श कर वापस चले जाते हैं। पुतला दहन बाद में ज्योतिषी द्वारा निर्धारित मुहूर्त पर किया जाता है। मीन्स रावण आके माफी मांग लेता है और यहीं पे रामायण मतलब जो लंका वाली कहानी है वो समाप्त होती है। इसके बाद में श्री राम का राज्याभिषेक होता है। यह एक ऐसा पड़ाव है जहाँ काशी नरेश खुद श्री राम के अधीनता स्वीकार करते हैं। इस दिन श्री राम अयोध्या के साथ काशी के भी नरेश बनते हैं। इस दिन क्या होता है, जो यहाँ काशी के नरेश हैं, ये श्री राम जी की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। ये कहते हैं कि हम श्री राम जी के अधीन शासन करेंगे। मेन जो शासक हैं वो श्री राम जी हैं। और इसी दिन क्या हो जाता है, अयोध्या के साथ में वो काशी के भी नरेश बन जाते हैं। कौन? श्री राम। फिर सबसे मेन पड़ाव जो आता है, भोर की आरती है यहाँ की। भोर की आरती राज्याभिषेक की आरती होती है, जिसे भोर की आरती के नाम से भी जाना जाता है। बनारस के लखा मेला में एक मतलब बनारस के लखा मेला की एक अंग के रूप में है ये भोर की आरती। ऐसी मान्यता है जो माँ भर लीला ना देख पाए, उसे केवल यह आरती देखने से संपूर्ण दर्शन का फल मिल जाता है। मीन्स जो माँ भर जो 30-31 दिन ये रामलीला चलती है, उसमें अगर उपस्थित नहीं हो पाता है, तो वो इस आरती में उपस्थित हो जाए, उसको उसका पूरा फल मिल जाएगा। ये मान्यता है। पात्र नहीं, साक्षात स्वरूप कैसे? मीन्स यहाँ पे जो पात्रों का चयन होता है, ये साक्षात स्वरूप की तरह होते हैं। पंच स्वरूप, 5 पात्रों का चयन होता है, चारों भाइयों का और माता सीता का। दिव्य दिव्य रूपांतरण कैसे? प्रशिक्षण काल से लेकर लीला समाप्ति तक पंच स्वरूपों को उनके वास्तविक नाम से नहीं, बल्कि चरित्र के नाम से ही बुलाया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान ही छोटे पात्र स्वाभाविक रूप से श्री राम को सम्मान देने लगते हैं, जैसे संवाद समाप्ति पर सर झुकाना। ये इनके आचरण में ही आ जाता है। ये बिल्कुल साक्षात स्वरूप की तरह से एक्ट करते हैं। संवाद और प्रशिक्षण, अवधी भाषा में लिखे संवादों का अभ्यास कराया जाता है, जिसे काशीजिह्या स्वामी द्वारा शोधित किया गया था। पंच स्वरूपों के व्यास पंडित रघुनाथ दत्त हैं, और अन्य सभी पात्रों के व्यास पंडित लक्ष्मी नारायण पांडे जी हैं। अब होता है क्या है, प्रथम भक्त कौन होता है? प्रथम भक्त इस रामलीला के होते हैं काशी नरेश। काशी नरेश भिन्न भूमिका होती है। लीला का मंचन काशी नरेश के शाही आगमन के साथ ही शुरू होता है। इनका शाही आगमन होता है, उसी के बाद में लीला का मंचन शुरू होता है। विजयदशमी के दिन महाराज किले के अंदर शस्त्र पूजा करते हैं, और फिर सोने की हौदे पर बैठकर शाही सवारी में लीला स्थल तक पहुंचते हैं। ये सोने की हौद होती है जो कि हाथी के ऊपर लगाई जाती है। इस पे राजा बैठ के फिर इस स्थल तक पहुंचते हैं। श्रद्धा और परंपरा, जब राजा का आगमन होता है, तो पूरी की प्रजा मीन्स काशी की प्रजा हर महादेव का उद्घोष करती है।
जो यहाँ की आत्मा में बसता है। लीला के अंत में महाराज स्वयं अपने दुर्ग में पांचों स्वरूपों की पूजा कर अपने हाथों से भोजन कराते हैं और विदाई देते हैं। पांचों स्वरूप कौन है? ये जो पांच पात्र हैं, इनकी स्वयं पूजा करते हैं और अपने हाथ से भोजन करा के विदाई करते हैं। नेमी जन कौन है? ये महत्वपूर्ण है इस लीला के, जीवंत साक्षी हैं। कौन है नेमी? लीला के नियमित रूप से आने वाले भक्त नेमी कहलाते हैं। वे आम लीला प्रेमियों से अलग है। मीन्स हम लोग भी जाते हैं, हम आप जैसे लोग भी जाते हैं, लेकिन हमसे ये कैसे अलग है ये देख लो पहले। तो नेमियों की दिनचर्या होती है, इनका एक दिनचर्या होता है, रूल्स होते हैं कैसे इनकी दिनचर्या होगी। सबसे पहले ये स्नान करेंगे, लीला से पहले लीला स्थलों के तालाब में स्नान करते हैं। वेशभूषा क्या होती है? स्वच्छ वस्त्र, माथे पर विशेष तिलक, भस्म लगाते हैं। पहचान, लाखों की भीड़ पर ओ, उनकी विशिष्ट साज सज्जा और धजी छड़ी से पहचाना जा सकता है। इनकी जो साज सज्जा होती है और इनके पास एक छड़ी होती है, इससे इनको पहचान सकते हैं। अनुगमन, वे श्री राम और अन्य स्वरूपों के पीछे पीछे चलते हुए एक लीला स्थल से दूसरे तक जाते हैं। ये क्या करते हैं? श्री राम जी के साथ में चलते जाते हैं और इसी के साथ में जो रामलीला है, इसका एक अभिन्न अंग बन जाते हैं। सामाजिकता क्या है? विशिष्ट लीलाओं के लिए अलग अलग इत्रों का प्रयोग होता है। मेन बात ये है, जैसे अलग अलग लीला के लिए ये अलग अलग इत्रों का प्रयोग करेंगे, ये एक ही तरह के इत्रों का प्रयोग नहीं करते हैं। राम काज में मौन साधक, ये कैसे साधक मौन कैसे हैं? लीला की सफलता का श्रेय उन अनगिनत लोगों को भी जाता है जो पर्दे के पीछे काम करते हैं। ये लोग परिश्रमिक की चिंता किए बिना, परिश्रम के बिना जो पैसे मिलते हैं उसकी चिंता किए बिना अपनी कई पीढ़ियों से परंपरा का निर्वहन करते हुए इसे राम काज मानते हैं। यानी जो ये काम कर रहे हैं, इसके इसके बदले पैसे की चिंता किए बिना ये काम सिर्फ इस सेवा दृष्टि से करते हैं कि ये श्री राम जी की सेवा है। जैसे माला बनाने वाले, पुतला बनाने वाले, मशालची जो मशाल लेके चलता है, मशाल जलाता है, हाथी के महावत, तोपची, पंच लाइट वाले, और कहाँ ये सारे के सारे जो हैं, ये परिश्रमिक की चिंता किए बिना इन कार्यों में हर साल लग जाते हैं। लीला की आत्मा, भाव क्या है? भक्तों और भगवान के संबंध में भाव एक ऐसी कड़ी है जो ना सिर्फ जुड़ाव बनाए रखती है, बल्कि लीला के दौरान होने वाली देवानुभूति का कारण भी बनती है। यह आध्यात्मिकता की चरम स्थिति है जिसमें भक्त और भगवान के बीच पर्दों की दूरी समाप्त हो जाती है। पदों की दूरी समाप्त हो जाती है। तमाम अनुभव हैं जो सिद्ध करते हैं कि भक्तों को साक्षात राम के दर्शन के साथ साथ रहस्यमय अनुभव भी हुए हैं। मतलब ऐसी भी बातें हैं कि इनको साक्षात दर्शन भी होते हैं और रहस्यमय अनुभव भी ये लोग करते हैं इसके साथ में। त्रिवेणी, जहाँ ईश्वर भक्त और भक्त एक हो जाती है। त्रिवेणी क्या है? भगवान, भाव और भक्त। हमने भावों की बात बता ही दी कि ये लीला की आत्मा है। अब इसमें त्रिवेणी कैसे हुआ? भाव मिलता है, भगवान मिलते हैं और भक्त मिलते हैं। ठीक है, ये हो जा इससे बनता है त्रिवेणी, जहाँ भेद समाप्त हो जाते हैं। एक ऐसा स्थान जहाँ देवत्व सहज अनुभूति का तत्व है। भगवान स्वयं भक्त बनते हैं और भक्त भगवान का रूप धारण करते हैं। मीन्स जो भगवान है वो भक्त के रूप में आते हैं और जो भक्त होते हैं, जो हमने बता ही दिया कि ये लोग भगवान का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, जहाँ पे भक्त जो होता है भगवान बन जाता है और भगवान जो है भक्त का रूप बन जाते हैं। अयोध्या नरेश काशी नरेश बनते हैं। अयोध्या नरेश काशी नरेश कैसे बनते हैं? भगवान राम का यहाँ पे राज्याभिषेक होता है। यहाँ के नरेश घोषणा करते हैं कि ये उनके अंतर्गत अब शासन करेंगे। शाक वैष्णव में अंतर स्वतः समाप्त हो जाता है। सांसारिक भौतिक कृत्रिमता स्वतः समाप्त होती है। एक माँ के इस महाअनुष्ठान में अयोध्या और काशी अमूर्त रूप से जुड़ जाती है। जो एक माँ का महाअनुष्ठान है, इसमें अयोध्या और काशी जुड़ जाती है।
इसमें एक शाश्वत आमंत्रण होता है में जो मेन है इसका करेक्टर जो है, मेन करेक्टर जो या जो प्ले है वो आरती है जो सबसे अंतिम दिन की जाती है। इसमें जो शामिल हो जाए वो उसको पूरा का पूरा फल मिल जाता है। अब इस पे भी क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, इस बार भी चांस ज़्यादा है आने के। और मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें मैं इम्पोर्टेंट